क्षीर सिंधु भगवान श्री हरि के पास नारद जी सोचे कैसे बताएं हम अपनी बात। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुत दिनों बाद दया किए नारद जी। अरे नारद जी को अवसर मिल गया हो, सब बताए प्रभु का बताए। हम ध्यान में बैठे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। भगवान दिखे तो भगत को अहंकार हो गया है? राम जी ने तुरंत लीला रची, माया का नगर बनाया रास्ते में, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी जब रिटर्न जाने लगे, सोचे जाते समय तो महल नगर दिखाई नहीं पड़ा, इतना सुंदर नगर। भीतर गए महल में, शील निधि राजा मिले। राजा ने स्वागत किया, नारद जी को बिठाया। भगवान की माया जो बेटी बनी थी विश्व मोहिनी, नारद जी से बोले आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए। तो नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। बहुत देर तक देखे। राजा ने कहा चेहरा नहीं हाथ देखना है। नारद जी हाथ देखे, उसमें लिखा था जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा। उसमें था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो बन जाएगा। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत दूसरी बात बोल करके वहां से तुरंत निकले, एकदम टेंशन में नारद जी। टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। हे प्रभु, ये कन्या हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, कैसे ये कन्या हमको मिलेगी? टाइम नहीं है, नहीं तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। अब कोई दिमाग नहीं काम चला। तब नारद जी के मन में एक बात आई, क्यों न भगवान से उनका चेहरा उधार मान लिया जाए। तुरंत भगवान को बुलाए। भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी। नारद जी बोले प्रभु नमस्ते। भगवान बोले अभी अभी तो आप आए हैं, तुरंत क्यों बुला लिए? कहे प्रभु बात ही ऐसी है नाथ, 2 घंटा बचा है प्रभु। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु विश्व मोहिनी है एक लड़की, उसका स्वयंवर है। भगवान बोले तो वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। यदि हमको आप 6 घंटे के लिए अपना चेहरा उधार में दे देंगे, कितनी देर के लिए? 6 घंटे के लिए अपना चेहरा यदि हमको आप उधार दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपका लौटा देंगे, एकदम ऐसा ही ऐसा चेहरा लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अब भगवान सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, अब भगवान उनको बना दिए बानर का चेहरा। अब नारद जी चले स्वयंवर के, जहां स्वयंवर होने वाला है, बीच में से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सभी लोग नारद जी को नारद जी के ही रूप में देख के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि लगता है भगवान का चेहरा मिल गया है, हमको सब लोग भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे कि बीच में नहीं बैठूंगा, पहली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं एकदम आगे, दूसरे को अवसर ही नहीं देना है। कन्या आएगी, हमारा चेहरा देखेगी, अब मेरे गले में माला डाल देगी। 1 नंबर की कुर्सी पर नारद जी जाके बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण थे, रुद्र गण, ब्राह्मण का वेश बना के बैठे थे। नारद जी को सुनाकर दोनों गण बोलने लगे, पीछे बात करते आपस में, ओह कौन होगा इस धरती पर इतना सुंदर आज? तो दूसरा पूछा किसके इतना सुंदर? तो वो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर। अब नारद जी सुने मेरे बारे में। नारद जी पीछे मुड़े, मैं गण बोले आप ही की चर्चा हो रही है। अरे धन्य है वो माँ जिस माँ ने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। अब नारद जी फूल के फूलगप्पा हुई गए। गण बोले आज कन्या तो इन्हीं के गले में माला डालेगी, कोई सब लोग वापस जाइए, आपका नंबर नहीं आएगा। नारद जी एकदम टाइट होके बैठे हैं।
और जब विश्व मोहिनी आई ना माला लेकर, तो विश्व मोहिनी को गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी भयंकर बानर के रूप में दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। नारद जी जिस लाइन में बैठे थे विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। नारद जी टेंशन में, तब तक भगवान स्वयं राजकुमार बन करके उस सभा में खड़े हो गए थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में शंकर जी के गणों से बोल रहे थे, बोले तुम बोल रहे थे कि हमको माला मिलेगी, इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। गण बोले इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। एक बार पानी में देखिए, जैसे जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप, इतना क्रोध आया, दोनों रुद्रगणों को शाप देकर असुर बना दिया। कहा जाओ असुर बन जाओ दोनों तुम। अब चले नारद जी, आज भगवान मिल भर जाए, या तो उनको श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। कहां जा रहे थे? क्षीर सागर। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते कहीं इनका क्रोध शांत न हो जाए, तो भगवान बोले हम ही रास्ते में मिल जाते हैं। और उनका क्रोध और भड़काने के लिए नारद जी का भगवान क्या किए, गरुड़ जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और रास्ते में नारद जी से बोले नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर की, अरे इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया, ये कन्या इनके बगल में बैठी है, मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो। नारद जी का क्रोध फट पड़ा, बोले कपटी है आप, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, आप जो मन करता है वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। आज जिस राजकुमार का रूप बनाकर आपने मेरे साथ छल किया है, श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया मुझे, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उसको खींच लिए। जैसे माया सिर से उतरी, नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी जी है, वहां न विश्व मोहिनी है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है केवल। नारद जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है, ये मेरी इच्छा थी। भगवान ने कहा नारद जी जाइए, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले। रास्ते में शंकर जी के दोनों गण मिलकर बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देकर राक्षस बना दिए तो नाचे, हम दोनों को राक्षस बना दिया आप श्राप देकर। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। मैं भेदभाव नहीं करता, बराबर देता हूं सबको। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे, ये मेरा वचन है तुम दोनों को। वही दोनों रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट होकर पूछे क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं, मैं ही आपके घर बेटा बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, परंतु आपको बताऊं जीवन में कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया, प्रताप भानु रावण बना। श्राप के कारण छोटा भाई उसका अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि
रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर तपस्या करने गया, घोर तपस्या किया है। ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने वरदान मांगा कि वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। अब विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, लंका में राजधानी बनाया और रावण राजा बनने के बाद इतना आतंक फैलाया धरती पर। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुनि उठि धावई रह न पावई धर सब धागई कीसा अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना देहि बहु विद्या सही देश विकासई गुरु कह वेद पुराण गोस्वामी जी कहते हैं रावण का इतना आतंक हो गया, जहां जहां यज्ञ होता था दौड़कर यज्ञाचारी के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण। इतना आतंक, धरती अकुला गई। गौ का रूप बना के धरती मैया पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश में पहुंचे। सभा बैठी कैलाश में। भगवान कहां मिलेंगे? संजीव भैया, भगवान कहां मिलेंगे पता है? हाँ, हृदय में मिलेंगे। लेकिन देवता लोगों को मालूम नहीं था हृदय में मिलेंगे। एक देवता बोले परसों हमको पता चला क्षीर सागर में है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट है गोलोक में है। एक ने कहा कि साकेत में है, किसी ने कहा बैकुंठ में है। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न ये न पूछिए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ये पूछिए भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। है? भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश में भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कृपाला दीन दयाला नो ग्रह सो। जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद अति अनुरागी विगत मोहन श्रेष्ठ उपाय बनाए संग सहाय न दूजा सो करहु अघारे चिंत हमारे जानिय भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन रंजन विपति परोधा मन बच क्रम मानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर सारथ सुति शेषा जय शेषा जागो गई जाना दीन पियारे वेद पुकार
द्रवं सुश्री भगवान भव पारिते मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज मुनि से सकल सुर परम भयातुर मुनि से सकल सुर परम भयातुर मुनि से